सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक कैमरा नोटिफिकेशन भी तलब। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैसल वाडा मुआफी मांग रहे हैं या नहीं। वकील मोइज अहमद ने कहा मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। अदालत ने फैसल वाडा से दोबारा 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुस्तफा कमाल समझते हैं तौहीन अदालत नहीं की तो मुआफ़ी कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करना अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं है। कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसकी अवाम में इज्जत हो। मुआफ़ी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है मगर एतराफ़ जुर्म लाजिम है। चीफ जस्टिस ने फैसल वाडा से कहा कि आप तो सेनेटर हैं, सेनेट तो ऐवान बाला होता है, सेनेट में ज़्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहम समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अदालत में मुआफ़ी मांगना गुनाह नहीं है, मैंने कोई गलती की हो तो मुआफ़ी मांगूंगा। सेनेटर फैसल वाडा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत और जजेस की इज्जत करता हूँ, हमारा केस अभी सुना नहीं, बारी आएगी तो कुछ बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख पर पता चलेगा कि क्या होगा। अदलिया के वक़ार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। इंसाफ का निज़ाम ठीक हो गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांगी है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि अगर कोई बात थी तो माफी मांगते हैं। सूदी निज़ाम में खुशहाली नहीं आएगी। शरई अदालत के फैसले के खिलाफ 16 बेंचेस ने स्टे ले लिया है। भुट्टो मौलवी नहीं था, इसके बावजूद आइन में लिखा जल्द सूद का खात्मा करेंगे। नैब तरमीम का अलदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा बानी पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्हें लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई की पेशी पर बराह रास्त नशरियात रोकना अदालती कार्रवाई को मशकूक बना सकता है। 16 मई की समाअत नशर न करने के हवाले से बेंच की तरफ से कोई फैसला नहीं आया था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि हमारे सामने सवाल रखा गया कि बराह रास्त नशरियात को ऐसे रोका जा सकता है कि बराह रास्त नशरियात रोकने से सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बानी पीटीआई ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया। नवाज शरीफ ने कहा पार्लियामेंट को कोई और चला रहा था। कमर जावेद बाजवा ने इन बयानात की तस्दीक भी की। अपने इदारे की सियासत में मुदाखलत को तस्लीम किया। नैब को सियासी इंजीनियरिंग, मुखालिफिन को हरासा करना और नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नाक़दीन और सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियां और तजलील की गई। तकरीबन तमाम साबिक वज़ीर आज़म नैब का निशाना बने। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के मुतालिक पोस्ट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को बड़ा रिलीफ दे दिया। अदालत ने एफआईए को दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एफआईए तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी करके 25 जून तक जवाब भी तलब कर लिया। बानी पीटीआई के मुतनाज़ा ट्वीट केस में तहरीक इंसाफ के कायदीन एफआईए ऑफिस में पेश। बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन एफआईए तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। 4 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की गई। 21 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एफआईए से हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए के नोटिस के मामले को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का भी ऐलान। उमर अयूब ने एफआईए को नोटिस का जवाब तहरीरी तौर पर भिजवा दिया।
9 मई का मुल्जिम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी है, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। अपनी औकात में रहो भाई। तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है, ये तेरी पॉलिटिकल हैसियत है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने गवर्नर पर तनकीदी नश्तर चला दिए। कहा गवर्नर की क्या हैसियत है, अपने गवर्नर हाउस में ही रहें वरना खाना और गाड़ियां बंद कर देंगे। पेशावर में बीआरटी के इफ्तिताह पर गुफ्तगू करते हुए कहा हम अपना हक मांग रहे हैं, ये सूबे के हक पर कटौती नहीं कर सकते और ऐसा करने भी नहीं देंगे। एहतजाज करना पड़ा तो करेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है, दमादम बस कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। विफाक से तो हुकूमत नहीं चल रही, बजट भी पेश नहीं कर पा रहे, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा हमारी सबसे बड़ी ताकत नौजवान अफरादी क़ुव्वत है, शंजन की तरक्की हमारे लिए मछली राह है, दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। चीन ने तरक्की के लिए फरसूदा तरीक़ाकार को तर्क करके जदीद तरीक़े अपनाए, हमें भी माजी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शंजन से बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। बीजिंग में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी से मुलाकात करेंगे। पाक चीन तामुन बढ़ाने के मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म की पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबों पर काम करने वाली कंपनीज़ के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंजन में हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुआवे हेडक्वार्टर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के अरकान को चीनी कंपनी के हुकाम ने मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। IMF ने पाकिस्तान पर चीनी IPPs के साथ मामला तय करने का दबाव डाल दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी IPPs को 550 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने हैं। IMF गारंटी चाहता है कि नए प्रोग्राम से चीनी IPPs को अदायगी नहीं की जाएगी। चीनी IPPs वाजिबात की अदायगी तक मुज़ाकरात पर तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से IPPs के साथ मामला हल करने की दरख्वास्त करेंगे। बानी PTI के मुकदमात में क्या हो रहा है ये अवाम का मसला नहीं, हमें किसी और के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अवाम नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। करप्शन का बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कुशी की जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा रियासती पॉलिसी की वजह से जराइम पेशा अफराद के हाथ जदीद हथियार आ गए और अमन ओमान का मसला पैदा हो गया। अब हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग सियासत ख़त्म करना होगी। हर जगह अच्छे ऑफिसर लगाएंगे ताकि कारकर्दगी बेहतर हो। हमें अवाम की आवाज़ बनना होगा। सोलर से बिजली बनाकर आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, हम महदूद वसाइल से कैसे डिलीवर करें, इस पर हमें मिलकर सोचना होगा। बात होगी तो घर के मालिक से, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं होगी। ये जो फॉर्म 47 वाले हैं ये तो ठेले वाले भी नहीं, ठेले वालों की भी कोई इज्जत होती है। PTI रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी का फैसलाबाद में खिताब दावा किया कि बानी PTI को डील का कहा जा रहा है। कहते हैं मुल्क छोड़ जाओ, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले स्टेक होल्डर से बात करनी है, नॉन स्टेक होल्डर से नहीं। गुस्सा नफरत खत्म करें और दरगुजर से काम लें। बानी PTI के आज़ाद होने पर खतरे का खौफ निकाल दें। वो कह चुके हैं आज़ाद होकर दरगुजर से काम लेंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं कि 5 माह में महंगाई 37 से 11% पर आ गई। ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की आलिया रिपोर्ट्स मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मुसलसल मेहनत रंग लाई है। लीगी क़यादत मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इंतशारी टोले का एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। जिसने किसी को NRO नहीं देना था वो खुद NRO के लिए हर दरवाजा खटखटा रहा है। PTI रहनुमा सनम जावेद को सरगोदा जेल से रिहा होते ही गुजरांवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सनम जावेद गुजरांवाला कैंट के 9 मई के मुकदमे में नामजद हैं। आलिया हमजा को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। सनम जावेद से मजीद तफ्तीश की जाएगी। से नो टू प्लास्टिक। पंजाब में आज से प्लास्टिक बैग की गैर कानूनी तैयारी और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का आगाज। कानून के मुताबिक 75 माइक्रोन से कम हजम के पॉलीथीन बैग्स और सिंगल यूज प्लास्टिक के बर्तनों पर मुकम्मल पाबंदी है। प्लास्टिक की गैर कानूनी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड पॉइंट्स पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में खाना देने पर भी पाबंदी आएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले फैक्ट्री और होटल मालिकान के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन होगा। भारी जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के तालवी हम मनसब से मुलाकात। वफाकी वज़ीर और वसीस पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी शरीक। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाएअमल अपनाने समेत इंसदाद मंशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने इटली में कैद 146 पाकिस्तानियों की हवालगी से मुतल्लिक भी बात की। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अज़हा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली स्पेशल ट्रेन 14 जून को कराची से पेशावर रवाना होगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी और तीसरी कराची से लाहौर के लिए 15 जून को रवाना होगी। समाजी रहनुमा सारम बर्नी कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग सर्कल ने सारम बर्नी को गिरफ्तार किया। सारम बर्नी अमेरिका से वापस पहुंचे थे। कराची में पर्चा आउट होने का सिलसिला रुक न सका। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में चौथे रोज भी पर्चा आउट। 12वीं जमात का रियाजी का पर्चा इम्तिहानी वक्त से 30 मिनट कम। सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल। इंटर बोर्ड इंतजामिया पर्चा आउट होने से रोकने में नाकाम। फूल प्रूफ इंतजाम और वाटर मार्क भी काम न आया। कराची की बाहिम्मत आयशा, जिसने अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। आयशा ने 2018 में पुलिस ज्वाइन की, मगर 2020 में ट्रैफिक हादसे में दोनों टांगों से माजूर हो गई। आयशा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया। हिम्मत बांधी और MA की डिग्री मुकम्मल की। ट्रेनिंग मुकम्मल करके सिंध पुलिस के मीडिया सेल में काम शुरू कर दिया। कहती हैं, मुश्किलात भुलाकर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है।